स्टडी गुरु 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और फिर हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने चलेंगे और एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है, यम के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पोस्ट में क्या है 2m + 2 का एक गुण शून्यक है। मतलब यहाँ पे इसका मान इसमें रखना है और फिर यम का मान निकाल लेना है, इसका मान इसमें रखना है और यम का मान निकाल लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। px = क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m + 2, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ p x का वैल्यू क्या दिया है -4। जैसे ही -4 रखेंगे तो px का शून्यक 0 हो जाता है, ठीक है। अब जहां जहां x रहेगा वहां वहां हम -4 लिखेंगे। माइनस है तो साइन बदल जाएगा अंदर का, 2m माइनस प्लस माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 का पावर 2 है तो 4 चौको 16, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 है तो 4 माइनस 2m, ठीक है ना, और -2, ठीक है। देखिएगा 16 4 ये दोनों जोड़ दिए 20, अब 20 में से 2 गया 18, ये 18 इधर ही रह जाएगा और ये -2m है इधर आएगा तो +2m, और 2 से कट गया 18 कम अर्थ में 9 अर्थ में, यानी m का मान कितना आ गया 9। ऑप्शन नंबर सी आसान तरीका से बना और नॉर्मल और मजा भी आ गया, ठीक ना। मजा आया ना, आता ही है, क्या कीजिएगा, क्वेश्चन जब बन जाता है तो मजा आ जाता है, ठीक ना। अब क्या रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11 इस टाइप का क्वेश्चन मैं बहुत बार बनवा दिया, कई क्वेश्चन बनवा दिया हूं मैं, तो मैं यही बात बोलूंगा कि इसलिए मैं बनवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। -11 दूसरे तब जाएगा तो +11, स्क्वायर हटेगा तो बहुपद का रूल क्या कहता है, दूसरे पर प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि यह प्लस और यह माइनस है, क्या है प्लस और माइनस है, मतलब इसको एक बार प्लस के साथ लिखेंगे और इसी चीज को एक बार माइनस के साथ, वर्गमूल निकल जाएगा तो भी उस वर्गमूल का भी एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ। तो प्लस के साथ लिखते हैं अगर इस तरह से, तो प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसी को एक बार माइनस के साथ लिख दीजिए, ठीक है। देखिए तो कहीं मैच कर रहा है क्या, √11 और -√11, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ज्यादा भारी तो नहीं है ना, नहीं है, ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद qx का एक शून्यक -3, एक शून्य कितना है -3 है, तो qx का एक गुणनखंड होगा। यदि बहुपद qx का एक शून्यक -3 है, एक शून्यक, ये x का मान -3 दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है, किससे आप भाग किए, तो माइनस इधर आएगा तो +3, तो इधर क्या बच गया 0, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है x + 3, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है x + 3, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बार बार बनाने का मतलब क्या है कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करें, बस यही मेरी इच्छा है। और मैं आशा करता हूं कि मेरे योगदान से अगर आपका मैथ में 100 में 100 आ जाए तो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी बात होगी और मैसेज बहुत बेस्ट होगा। तो मैं चाह रहा हूं आपका कि मैथ में 100 में 100 आए। तो कहिए केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ाने से मैथ में 100 में 100 आ जाएगा, तो पहले ऑब्जेक्टिव तो फाइनल हो जाए, उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव को किस तरह लेके आ रहे हैं। जैसे ही लेके आएंगे आप कहिएगा मजा आ गया। क्यों, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आसानी से अगर बन जाता है तो उसका नंबर तो उठना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, देखिए ये भी आप बना चुके हैं। बहुपद x³ + x² + 2x + 1, ठीक है। यहाँ पे x² + 2x + 1 का घात है, ठीक है ना। अब चलिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। मैंने आपको क्या बताया था कि बहुपद का घात अगर क्वेश्चन में पूछता है तो सबसे पहले एक ग्रुप का, देखिए इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है 3 है, तो 3 लिख दिए। दूसरा का ग्रुप का सबसे अधिकतम घात क्या है 2, तीसरा का ग्रुप का अधिकतम घात क्या है, जितना है उसको जोड़ दिए, 3 × 2 = 5 होता है,
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पढ़ के देखते हैं कैसा है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो ए का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7, बी का हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, सी का हो जाएगा आपका 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 4, और डी ऑप्शन में हो जाएगा x प्लस 4/x। ठीक है ना, मैंने आपको कल भी बताया था कि यदि कोई ABCD का लेटर है, ठीक है, जिसको हम लोग चर राशि कहते हैं, बट्टा में आ जाए, रूट में आ जाए, पावर माइनस में आ जाए, पावर बट्टा में आ जाए, या खुद वह बट्टा में आ जाए, या खुद बट्टा में पावर में बट्टा में हो जाए, ठीक है ना, तो वह बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे ABCD का लेटर में x जो है वह क्या है, बट्टा में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यानी यही जो है बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है, तो जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में होगा वही क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में होगा उस वही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, क्वेश्चन निम्नलिखित बहुपद px का एक शून्यक माइनस 4 है, यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 है या -4 हो, तो निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा, px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है ना, कौन px का एक गुणनखंड होगा, ऑप्शन नंबर ए x प्लस 4, ऑप्शन नंबर बी x माइनस 4, ऑप्शन नंबर सी x माइनस 2, ऑप्शन नंबर डी x माइनस 5। px का एक शून्यक -4 है, यानी x का मान -4 दे दिया। तो ये बताइए अगर ये -4 है दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा, +4, तो इधर क्या बच जाएगा, 0। तो x प्लस 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए तो ऑप्शन में x प्लस 4 ऑप्शन नंबर ए पर आपको दिख गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हमने बहुत कम समय में 6 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है ना, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और मैं केवल नंबर चेंज करके क्वेश्चन के पैटर्न को मैंने अभी तक सेम रखा है, इसलिए सेम रखा है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्या कह रहा है, बहुपद x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 प्लस x का पावर 2 प्लस 7, ठीक है ना, फिर x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस 4 का घात है। ठीक है ना, ऑप्शन में क्या दिया है, 7, बी में 6, सी में 9, डी में 20। ठीक है ना, हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को पहले ग्रुप में से सबसे अधिकतम पावर को ले लेना है, 5 है, दूसरे ग्रुप में से सबसे अधिकतम पावर लेना है 4, और इसको 5 4 9 हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है ना, अब तो ये हमको लगता है इस पैटर्न से अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करूँ, इस 1 2 3 4 है तो 4 जगह लिखूं, फिर इसको गुणा करो, फिर वही चीज आएगा, तो मैं ऐसा क्यों करूं, जब आसान तरीके से बन जाएगा तो मैं ऐसा क्यों करूं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, में से कौन बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है,
चलिए ऑप्शन नंबर ए, ये तो देख के ही बना लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ऑप्शन नंबर बी, एक्स प्लस 3/x। ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर प्लस 2√x+3। ऑप्शन नंबर डी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4। ठीक है, कौन बहुपद है? देखिए यहाँ पे बट्टा में है तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बट्टा में बहुपद नहीं होगा, यहाँ पे ABCD का लेटर एक्स है, वो भी रूट में है, बहुपद नहीं होगा। 1 0 पूर्ण संख्या के रूप में है, बहुपद यही होगा। ठीक है ना, आसान तरीका का आसान जवाब, बहुत मजा आता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बड़ा ही प्रचलित क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। AX² प्लस BX+C, ये बहुपद का मानक, द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ठीक है ना, का आलेख होता है, का आलेख, आलेख का मतलब होता है ग्राफ होता है, ग्राफ होता है। क्या होता है, कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखा। ऑप्शन नंबर बी, परवलय। ऑप्शन नंबर सी, वृत्त। ऑप्शन नंबर डी, वक्र रेखा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी बहुपद का हम क्या करते हैं, खींचते हैं, क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो परवलय आकार का होता है, हेंगा हेंगा जैसे हो ऐसे होता है। ठीक है ना, तो कैसा होता है, परवलय के आकार का होता है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम, ठीक ना, ये याद रखिएगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन था, 9 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था। ठीक ना, कि किस आकार का होता है, जब हम ग्राफ खींचेंगे तो परवलय के आकार का होता है। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। y बराबर px, y बराबर क्या दिया है, px का ग्राफ, का ग्राफ x अक्ष को परिच्छेद करता है, x अक्ष को परिच्छेद करता है, x अक्ष को परिच्छेद करता है, तो वे बिंदुएं बहुपद के क्या कहलाते हैं? तो वे बिंदुएं बहुपद का क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, शून्यक, मैंने आपको यह पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, कोई शून्यक नहीं। ऑप्शन नंबर सी, शून्यकों का गुणनफल। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ये बताइए, मैंने ऐसे बताया था ना आपको, ऐसे फर्स्ट वीडियो में जब मैं थ्योरी दे रहा था, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, हाँ, इसको ऐसे कोई काटता है, ये कितने बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष को, 3 बिंदु, इसका शून्य क्या होगा, 3। शून्य क्या होगा, आपने क्या बोला, शून्य क्या होगा, शून्य 3 होगा, तो क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ पे शून्य कहलाएगा। एक्स अक्ष को यदि कोई तीसरी रेखा, एक्स अक्ष को यदि कोई तीसरी रेखा जितनी बार कहलाती है वो उसका शून्यक होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्यक आंसर हो जाएगा। चलिए आज इस फिगर का कहानी समाप्त करते हैं, ठीक है ना, चलिए यहाँ से आज इस फिगर का कहानी समाप्त कर देना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो छोड़ना नहीं, ठीक है ना, आज इस फिगर का कहानी समाप्त कर देना है, ठीक है। देखिए ये फिगर हो गया आपका, मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक ना, ये y डैश, ये x डैश, ठीक ना, फिर मैं एक और फिगर बना दिया, y डैश, x डैश, फिर मैं एक और फिगर बना दिया, x डैश, y
वाई डैश, फिर मैं एक और फिगर बना दिया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, फिर मैं एक और फिगर बना दिया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, फिर मैं एक और फिगर बना दिया मैंने, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और मैं ऐसे फिगर मैंने बना दिया है, ठीक है ना। ठीक है, ये फिगर हो गया। और सब में पूछ रहा है निम्नलिखित में, निम्नलिखित के पीएक्स का शून्यक निकालें, ठीक है ना। सीधा एक क्वेश्चन बोलेंगे, निम्नलिखित के पीएक्स का शून्यक निकालना है। तो चलिए इसमें पीएक्स, पीएक्स अंदर एक्स है, तो केवल एक्स अक्ष को देखें कोई रेखा कितनी जगह काटा है, 1 2 3 4 5 6, तो पीएक्स का शून्यक 6 आएगा। इसमें देखिए एक्स अक्ष को नहीं काटा है, तब पीएक्स का शून्यक 0 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें पीएक्स का शून्य क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसमें देखते हैं, एक जगह भी नहीं काटा है, ठीक है ना, तो पीएक्स का शून्य जो है वह क्या हो जाएगा, 0। ये आप देखिए 1 2 3, तो पीएक्स का शून्य 3 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 1 2 3 4, पीएक्स का शून्य क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। केवल टच कर गया एक्स अक्ष को तो भी वहां पे 1 मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पीएक्स का शून्यक हम लोग निकालते हैं, ठीक ना। देखिए ये ऐसी चीजें हैं जिसको बना पाना आसान है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक ना। तो मैं चाहता हूं कि यहीं पे वीडियो आपको समाप्त किया जाए, ठीक ना। और जब समाप्त करते हैं तो मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मुझे बल मिले।